प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं और हैरानकुन खबर पर बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। कराची में डिफेंस के इलाके में चोरी के मुकदमात में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिमा अवार्ड याफ्ता निकली हैं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये रिकॉर्ड याफ्ता नहीं बल्कि अवार्ड याफ्ता हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक महरीन नामी घरेलू मुलाजिमा 2024 में डिफेंस के इलाके में 65 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी करके फरार हो गई थी। मुलजिमा को चंद रोज कबल फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हवाले से मजीद आपको बताते हैं कि महरीन नामी घरेलू मुलाजमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है। फिरोजाबाद थाने में इस पर चोरी के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमा क्लिफ्टन और गुजरी में भी घरों में करोड़ों रुपए की वारदातें कर चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी हैं। कैद के दौरान इसे साबिक वजीर आजम की जानिब से जेल में सिलाई का काम करने पर अवार्ड दिया गया था। इससे कबल क्लिफ्टन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने भी एक करोड़पति मासी शहनाज को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार मासी हैरत अंगेज तौर पर शाहाना जिंदगी बसर कर रही थी। तफ्तीश के दौरान मजमूई तौर पर मुतअद्दिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, फ्लैट्स और परचून की दुकान की तफसीलात सामने आई थी और उसके बैंक अकाउंट्स में भी लाखों रुपए मौजूद पाए गए थे। और इसी तमाम सूरत पर बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली सईद। बहुत शुक्रिया आसिफ आपकी मौजूदगी का। आपसे जानना चाहूँगी, कराची में घरेलू मुलाजिमा गिरफ्तार कर ली गई है जो अवार्ड याफ्ता निकली जब इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई। इस हवाले से पुलिस का मजीद क्या कहना है और तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल अब पहले तो अदाकार और अदाकाराएं उनको अवार्ड मिलते थे उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर, और अब तो ये जो मासियां हैं जो घरों में चोरियां करती हैं इनके भी ग्रुप बने हुए हैं बाकायदा और इनके भी अवार्ड याफ्ता ही निकली हैं। ये जो महरीन है इस्लामाबाद की जेल में जब ये 3 साल थी कैद के दौरान, तो इनके बेहतरीन काम इन्होंने किया था, सिलाई की थी, तो उस पर इनको अवार्ड दिया गया था साबिक वजीर आजम की जानिब से। और जो सिलाई इन्होंने बेहतरीन की थी वो कपड़े भी इनको जब फरोख्त हुए थे उसकी भी इनको कमाई मिली थी। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। लाहौर में भी इसके ऊपर बताया पुलिस हुकाम ने कि मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं घरों में चोरियों के। दिसंबर 2024 में शौकत महमूद हैं कोई, उन्होंने डिफेंस थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया था और उन्होंने बताया था कि इसने ग्रीन टी में इनको नशावर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया था और घर से सोने के जेवरात, कैश और दीगर सामान लूट कर ये फरार हो गई। अच्छा, वारदात जो थी मजमूई तौर पर 65 लाख रुपए से जायद की थी और चोरी की वारदात में ये फिरोजाबाद थाने ने इनको गिरफ्तार किया था, जिस पर इत्तला मिलने पर जो मुद्दई थे डिफेंस वाले वो वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने इसको शनाख्त किया है, जिसके बाद डिफेंस पुलिस ने भी अपने इस मुकदमे में चोरी के इसकी गिरफ्तारी डाली थी। फिरोजाबाद थाने में 3 चोरी के मुकदमात हैं जिसमें ये पहले भी गिरफ्तार है। अच्छा आसिफ, ये भी हमें बता दीजिएगा एक तो कि क्या इसका कोई साथी भी गिरफ्तार हुआ है और तफ्तीश का मामला कहाँ तक पहुंचा, और क्या पुलिस ये सोच रही है कि इस मुलजिमा का रिमांड लेना है या फिर इसे अवार्ड वापस लेना है? नहीं, लेकिन अवार्ड तो वापस नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है जिसको अवार्ड मिल गया वो मिल गया। वो कोई बहुत ही कोई गैरतमंद लोग होते हैं जो अवार्ड वापस कर देते हैं। रिमांड ही मिलेगा फिर तो आसिफ? जी हाँ, अब इनका रिमांड ही होगा और उसके बाद इनसे जो बरामदगी की जाएगी उसके बाद फिर पता चलेगा कि इन्होंने और कितने कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, कितने घरों को लूटा हुआ है और कितने करोड़ रुपए ये भी जमा कर चुकी हैं। फिर घर और गाड़ियां सामने आएंगी, लेकिन अभी तक इससे तफ्तीश का सिलसिला जारी है और पुलिस हुक्काम कहते हैं कि अभी तफ्तीश कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इसके ग्रुप में और कौन कौन लोग शामिल हैं ताकि उनकी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैयद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। इससे मुतालिक पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची और दीगर जो मुलजिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि इस तरह के गैंग में नजफ आपने देखा होगा कि इस तरह के वाकयात के अंदर पूरा गैंग इन्वॉल्व होता है, कोई एक रुकन नहीं होता। ये सारे मिलकर इस तरह की वारदात करते हैं और उस घर को जो है ये पूरा ट्रैप करते हैं प्लानिंग के साथ। और वैसे भी ये एक तरह की एहतियाती तदाबीर है कि अगर आप अपने घर में कोई काम वाली रखते हैं, कोई 24/7 भी रख रहे हैं या 2 घंटे के लिए आ रही है, 3 घंटे के लिए आ रही है, तो उसकी एक दफ़ा तफ्तीश ज़रूर कर लीजिए, बैकग्राउंड ज़रूर देख लीजिए, उसके गाँव का पता कर लीजिए, देख लीजिए, कोशिश कीजिए सोसाइटी में उसके रिश्तेदार भी कहीं पर काम कर रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है ताकि आप उनको कंप्लेन कर सकें। सिंपल तरीका ये है कि अगर आप पंजाब की हद तक बात करें तो पंजाब पुलिस की ऐप भी है, आप जाके वहाँ से रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, उसके ID कार्ड नंबर को मेंशन करके वहाँ पे ID कार्ड की कॉपी आप उनसे लाजमी लें। थाने में इंदराज जो है आप लाजमी करवाएं, थानों में जाने से घबराया ना करें। फ्रंट डेस्क वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जाएं और उसके कवायद वहाँ पर जमा कराएंगे। कल को खुदा ना खास्ता
कोई इस तरह का वाकया हो जाए, मिसहैप हो जाए, तो कम से कम आप ट्रेस तो कर अब पाएं। तो हर चीज डिजिटल होने की वजह से बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप इजीली किसी भी इंसान का पता लगा सकते हैं। और अगर कोई काम वाली कहती है कि उसका आईडी कार्ड नहीं है उसके पास, तो उससे कहें कि पहले जाके आप बनाओ और फिर मैं आपको काम बिल्कुल दूंगी, जी, उससे सब पहले कुछ मत उसको डिजिटल रखिए। हो गया और मांगने वाले भी डिजिटल हो गए। आप कहते हैं ना मेरा Exactly. वॉलेट मेरे पास नहीं, वो कहते हैं इजी पैसा या जैज़ कैश करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है।